तो आप जिस जगह हैं, ये मेरा मैसेज सुन लें। जिस वक्त अभी भी आप बैठे, आपके जहन में बहुत सी चीज़ें आ रही होगी। आप में से कुछ लोग सीएसएस करना चाह रहे हैं, कुछ लोग एमफिल करना चाह रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग लाइफ में कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ यूट्यूब पर अपना एजुकेशन का चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। बहुत कुछ आप करना चाह रहे होंगे। देन वाई डिले? स्टार्ट, बिगिन इट, स्टार्ट इट। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली लगारी है और इस वक्त मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का चेयरमैन हूँ और पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे अपने एकेडमिक कैरियर की या सक्सेस कैरियर की जो शुरुआत अगर आप कहें तो मेरी पैदाइश तो हैदराबाद सिटी से है। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन दोनों ही मेरी हैदराबाद सिटी से हैं। उसके बाद जो कॉलेज एजुकेशन है वो मैंने मुस्लिम कॉलेज से हासिल की और बाद में फिर मैंने एडमिशन ले लिया सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू में। जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया तो उस वक्त में मेरे जहन में ये ख्यालात आ रहे थे कि ठीक है, मुझसे तो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए, क्या मैं इनके साथ इस तरीके से वैसे ही पेस ले पाऊँगा या नहीं। तो एक होता है ना, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी उस वक्त में आ रही थी। मगर मैंने सोचा कि नहीं, शुरुआत, बिगिनिंग इज़ द मैटर। मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना है। क्या हमेशा एकेडमिक कैरियर में लो रहना है या कहीं से हाई भी जाना है? बस एक कमिटमेंट अपने आप में कर ली कि मुझे पढ़ना है, मुझे फर्स्ट पोजीशन लेनी है। उस वक्त में अगर किसी को कहता था कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा, वो काफ़ी लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे कि हाउ कम, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है तो तुम फर्स्ट पोजीशन कैसे लोगे। मैंने अपनी कमिटमेंट जारी रखी, एक शुरुआत की, एक टाइम टेबल बनाया, पढ़ना शुरू किया और सिंध यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ से फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैंने एमएससी में भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि इंटर के बाद मेरी एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में हो ताकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर बन सकूँ। उस वक्त में जब मेरी मेडिकल में नहीं हुआ था तो काफ़ी परेशान था, काफ़ी इस तरीके से ब्रोकन था कि अब तो मेरी एडमिशन नहीं हुई है, मैं कभी मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर जब मैंने फिजियोलॉजी में एडमिशन ली जो कि मेडिकल से बहुत करीब था, तो मैंने कहा नहीं, स्टार्ट तो लेना है। क्या ज़रूरी है कि मेडिकल में एडमिशन ना हो तो बंदा बस कहे अब ठीक है। फिर मैंने वो वाली चीज़ बस अपने जहन में, एक बार मैंने किसी मेडिकल कॉलेज का विज़िट किया, देखा, ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मेरी एडमिशन होती वहाँ पर, काश मैं मेडिकल डॉक्टर बनता। मगर उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया फिजियोलॉजी में, फ़र्स्ट पोजीशन ली, एमएससी में मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप की पोजीशंस आई। तो जैसे ही लेक्चरर की पोजीशन आई वही चीज़, वही बात कि नहीं, ये सीट तो आपकी है ही नहीं, ये सीट आपको मिल ही नहीं सकती, ये तो फ़लाँ की है, इसमें तो आपका कुछ, आप तो इंटरव्यू फजूल में दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। मगर मैंने सोचा नहीं, यही वो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट पोजीशन लेने से रोका था। मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली, अब मैं क्यों ना इंटरव्यू दूँ, मैं क्यों ना लेक्चरशिप के लिए ऑप्ट करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लेक्चरशिप के लिए ऑप्ट किया जो कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में आई। तकरीबन 1999 की बात है। उस वक्त में तकरीबन 11 लोगों ने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए। मैं भी इंटरव्यू के लिए गया, वो भी गए। तो सब लोग कह रहे थे कि ये सीट इसकी है। मेरे नाम पर कहने वाला एक भी नहीं था कि ये लेक्चरर की सीट इस जुल्फ़िकार की भी हो सकती है, हो सकता है कि जुल्फ़िकार भी अपॉइंट हो जाए। नहीं, मेरा तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। सब कह रहे थे कि नहीं, बाकी 10। तो मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। तो जाने लगा, मुझे कहा सबने कि आप जा क्यों रहे हो, रिज़ल्ट क्यों नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा क्योंकि सीट आप लोगों की है, आप रिज़ल्ट सुने, मैं घर जा रहा हूँ। डेफिनेटली उन्होंने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट तो इस हिसाब से किया था कि आपकी तो है ही नहीं। आपकी लाइफ में भी ऐसे काफ़ी लोग आएंगे जो आपको हर वक्त कहेंगे आपको तो ये मिल ही नहीं सकती ना, आपकी तो ये है ही नहीं, ओके, आपको मिल ही नहीं सकती, है ही नहीं। मैंने सबको कहा मैं घर जा रहा हूँ, आप रिज़ल्ट सुने और जिसकी भी होगी मैं आपको विश कर दूँगा। मैं वहाँ से इंटरव्यू देकर सीधा घर चला गया। 11 में से 10 लोगों ने रिज़ल्ट सुना और जैसे ही रिज़ल्ट सुना उनको पता चला नहीं, वो जो 11वां शख्स है वो अपॉइंट हुआ है, जुल्फ़िकार अली लगारी। तो मैं घर चला गया। घर वालों ने पूछा कैसा इंटरव्यू हुआ। मैंने कहा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मगर सब लोग कह रहे थे नहीं, ये सीट तो आपकी है ही नहीं, ये सीट तो फ़लाँ की है क्योंकि उसका फ़लाँ जानने वाला है,
क्योंकि इसमें पैसा चल रहा है, क्योंकि इसमें सिफारिश चल रही है। अगर मैं उनकी बातों में लगता और अटेम्प्ट नहीं करता तो मैं लेक्चरर ही नहीं बनता। मैंने सारी चीज़ों के साइड पे रखा, मैंने कहा नहीं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, और मैं आगे बढ़ता गया। लेक्चरर हुआ, लेक्चरर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, उसके बाद जब स्कॉलरशिप का नंबर आया तो वही बात, स्कॉलरशिप आपको क्यों देंगे, आपका तो कोई ऐसा चैनल ही नहीं है, आपको तो कोई जानते ही नहीं है। देखें, अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि हमारी सोर्स नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, वाकई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये एक हकीकत है। मैंने जीआरई का टेस्ट दिया, जीआरई के टेस्ट में मैंने एग्जाम पास किया, उसके बाद सीधा मैं चला गया यूके। अच्छा, जब मैं यहाँ से पीएचडी करना चाह रहा था, मैंने किसी एक को, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैंने कहा मुझे पीएचडी करनी है। कहा पीएचडी करनी है, पहले आप अंडर ट्रेनिंग हो, कुछ सीख लो, आपसे पीएचडी होगी नहीं, आप पीएचडी कर नहीं सकते। बस यही वो लोग हैं जिनको सबक याद दिलाना होता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बहुत डिस्करेज किया गया, मुझे कहा गया आपके लिए बेहतर है कि फॉर्म वगैरह सबमिट कर लो, पीएचडी आपसे होगी नहीं, पाकिस्तान में करते रहो, बाहर जाके क्या करोगे। वही अंडर एस्टिमेट करना सोसाइटी का, वही कहना कि आप कुछ नहीं कर सकते। मगर मैंने उनकी बातें नहीं मानी, और जो उन्होंने कहा कि नहीं आपसे होगी नहीं, मैं बाहर चला गया। ठीक है, जब मैं बाहर गया तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे पूछा पहला क्वेश्चन, जुल्फिकार टेल मी समथिंग अबाउट डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग लिटरेचर और रिसर्च पेपर्स। मैंने सोचा कि मैंने तो रिसर्च पेपर्स पढ़े ही नहीं है, मैंने तो बुक्स पढ़े जिनमें से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो मैंने कहा नो, आई डोंट नो इवन हाउ टू यूज़ द पिपेट्स। तो मुझे कहा कि इट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट। मैंने कहा यस। मैंने सोचा सच बता देने में ही सब कुछ है, ऐसा ना हो कि मैं कहूँ ठीक है मैं बहुत बड़ा पोजीशन होल्डर हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है। मैंने स्ट्रेट अवे कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। वहाँ से मेरी पीएचडी की एक स्टार्ट हो गया। पढ़ना शुरू किया, कभी 10 घंटे, कभी 12 आवर्स, कभी 14 आवर्स। बस यही सोचता रहा कि अगर मैं वापस पाकिस्तान में जाऊंगा तो वो लोग जो कहते थे ना कि नहीं आपसे कुछ नहीं होगा, उन्हें बताऊंगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ होगा। पीएचडी मेरी फिनिश हुई तकरीबन 2010 में फिनिश हुई। 2010 में मैं वापस आ गया। जैसे मैं पाकिस्तान पहुंचा 2010 में, तो हमारे पास कुछ यहाँ पर लेक्चरर्स थे वैसे ही जैसा मैं था जब मैं लेक्चरर था। 99 में मैं लेक्चरर था, वैसे ही वो नए यंग हमारे जो वाइब्रेंट जो फ्यूचर के, उन्हें कहने लगे सर हमें पीएचडी करनी है, सर हमें एमफिल करना है, सर हम क्या करें। मेरे जहन में था अगर मैं इसे दोबारा वही सेंटेंस कहता हूँ कि आपसे तो होगी नहीं, आप ये कर नहीं सकते हो, तो फिर तो वही बात हो गई। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हैं, मैं हूँ। मैंने कहा शुरुआत कर लेते हैं, बिगिनिंग। हमेशा बिलीव करता हूँ बिगिनिंग में। परफेक्शन भले ना हो, शुरुआत भले खराब हो, शुरुआत खराब भी हो सकती है। आप देखें बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत सी शुरुआत की है, शुरुआत कभी भी अच्छी नहीं होती, शुरुआत में परफेक्शन नहीं होती है, मगर वक्त के साथ प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आती रहती है। मैंने कहा हम शुरू कर रहे हैं एमफिल प्रोग्राम, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में वो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, जो मेरी पहली बैच है उसमें 10 लोग थे। 10 में से एक पीएचडी करने चला गया हाफ पे छोड़ के जर्मनी, एक चला गया चाइना, एक और चला गया चाइना, एक और फिनलैंड, एक और यूके। तो मैंने कहा मेरी तो पूरी बैच बाहर चली गई। मैंने उनको कहा मैं आपको एमफिल करवा रहा हूँ, यू आर गोइंग अब्रॉड। उन्होंने कहा सर जहाँ पर हम रुके हुए थे ना कि बाहर कैसे जाना है, बस हमें वो पता चल चुका है। और अब वो सारे के सारे पीएचडीज हैं और इसी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा रहे। फिर मैंने सोचा कि लाइफ किस तरीके से हमें एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, फिजियोलॉजी में हुआ, पीएचडी मैंने फिजियोलॉजी में की। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेजेस जिनको मैं हसरत से देखा करता था, ये वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें मुझे एडमिशन लेनी है, मेरी एडमिशन नहीं हुई। एक बस वो कहते ना दीवाना वार घूमना वहाँ पे जाकर। मगर फिर मैंने देखा कि नहीं, हमारी हम जो सोचते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो, कहीं डिसहार्ट ना होना। तो जिस मेडिकल कॉलेजेस में मैं एडमिशन लेना चाहता था, आज उन सब मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स, स्टूडेंट्स मेरे पास एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं। चाहे वो लियाकत यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लियारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंडस मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इसरा मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गंबट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कुछ पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो आज एक नर्सरी प्रोवाइड कर रहा हूँ उन सबको
एमफिल और पीएचडी करवा रहा हूँ, अगर मैं भी उसी तरीके से रुक जाता कि नहीं इनसे कुछ होना ही नहीं है, ये नहीं होंगे, तो वहीं पर रुक जाते। मैंने उस ट्रेंड को चेंज कर दिया जाने के बाद, और आकर एक स्टार्ट लिया, एक नर्सरी शुरू की, और अब बहुत सारे एमफिल में यहाँ पर निकाल चुका हूँ, बहुत सारे पीएचडी। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं जुल्फ़िकार सक्सेस का बताओ, हमें कामयाबी का बताओ, कामयाबी क्या है? मेरे क्या 50 से ज़्यादा पेपर हैं, कामयाबी है? नो। मैं क्या चेयरमैन हूँ, कामयाबी है? आई डोंट थिंक सो। तो क्या मेरा कुछ होना कामयाबी है? नो, आई डोंट थिंक सो। मेरा कुछ होना, मैं हो गया, ठीक है, मैं जब जाऊंगा दुनिया से मैं कामयाब हूं, अकेले ही चला जाऊंगा? नहीं, मैंने अपने बाद प्रोड्यूस किए हैं, अपने जैसे प्रोड्यूस किए हैं, एक दो नहीं कई प्रोड्यूस किए हैं। तो मेरी सक्सेस मुझसे मेजर नहीं है, मेरी सक्सेस का जो पैमाना है वो कितने मैंने प्रोड्यूस किए हैं, कितनों की मैंने लाइफ बनाई है। एक सेंटेंस में हमेशा सबको कहता हूं, स्टार्ट, बिगिनिंग। मैं कहता हूं ना सोचो कि मुझे कल काम करना है, मुझे परसों काम करना है, मुझे 1 माह के बाद, नहीं, बिगिनिंग में करूंगा, हो सकता है खराब हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, गलतियां नहीं होती क्या? आपको कोई एग्जाम देना है, आप ऐसे लिखो, गलत है, ठीक है गलत है, तो क्या हुआ, आपको सजा मिलनी है कि गलत की? आप रिसर्च पेपर लिखो, काफ़ी लिख के आते हैं, मैं उनको कहता हूँ रिसर्च पेपर लिख कर लाओ, जैसा भी है लिख कर लाओ, वो बिल्कुल काफ़ी बार ऐसा होता है पूरा गलत होता है, मगर मैं उसको करेक्ट करके दोबारा भेजता हूँ और कहता हूँ नहीं, आपकी एक अच्छी कोशिश है, आपने शुरुआत की है। मैं बिलीव करता हूँ बिगिनिंग पे, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता परफेक्शन हो, परफेक्शन तो वक्त लाता है, बिगिनिंग के बाद आपको वैसे भी परफेक्शन आएगी। एक और चीज़ मैंने नोट की है लाइफ में कि जब भी हम नाकाम होते, मिसाल के तौर पे मेडिकल में नहीं हुआ, मैं कहता यहाँ पर तो ठीक है सोर्स चलती है और मैं अटेम्प्ट भी क्यों करूँ, मैं फिजियोलॉजी में नहीं जा रहा, लेक्चरशिप, मैं कहता नहीं मैं तो नाकाम हो जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता, मैं आगे बढ़ता ही नहीं, तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, आप रुक के खड़े होंगे नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ब्लेम लगाना हर बात पे, अगर मिसाल के तौर पे नंबर्स नहीं आते, मेरा कसूर नहीं था, शायद सर ने देखा सही नहीं होगा। इंटरव्यू में नाकाम होते नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में इसलिए नाकाम हूं क्योंकि मेरी एथनिसिटी या मेरी एफिलिएशन या मेरा ये था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब भी ये सोचते हैं ना कि बस अपना ब्लेम किसी और पे लगाना, अपनी गलती का इल्जाम किसी और पे लगाना, नहीं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आप में क्या गलतियां हैं, क्योंकि जब आप ब्लेम लगाते तो आप ये कहते हैं आप परफेक्ट हैं, आप में कुछ भी नहीं है इसलिए ब्लेम लगा रहे हैं। जब आप ब्लेम नहीं लगाते तो आप कहते हैं नहीं, मुझ में करेक्शंस की क्या जरूरत है, मुझ में मिस्टेक्स कितनी है, वो कौन सी जगह है जहां पर मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूं। अगर आप अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, मिस्टेक्स अपनी रिमूव नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, पहले दिन ब्लेम, एडमिशन ब्लेम किसी और चीज़ का। नहीं, दूसरों पर ब्लेम ना लगाएं, दूसरों पर ब्लेम लगाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप वहीं पर रुके रहेंगे। तो मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा है, मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है, किसी पर ब्लेम ना लगाओ। आज मुझसे गलती होती है, मैं कहता हूँ हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ ये मैंने गलत किया है, मैं इम्प्रूव करूँगा। ओवर अपॉलॉजी का नहीं कह रहा कि आप बात बात पर माजरत करें, मैं ये कह रहा हूं कि रियलिस्टिक तौर पर आप ये लगे कि यस मुझसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, हाँ मुझसे गलतियां हो सकती हैं, तो अपना ब्लेम दूसरों पर ना लगाएं। मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स को इंप्रूव करें। और बिगिनिंग, स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट। अगर आपने बिगिनिंग नहीं की, वही सोचते रहेंगे पहले सेमेस्टर में मुझे दूसरे में पढ़ना है, दूसरे सेमेस्टर में मुझे तीसरे में पढ़ना है, तीसरे सेमेस्टर में पहुंचने में मुझे थर्ड ईयर में पढ़ना है, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर से बाहर निकल आए, सोचते रहे कि मुझे करना है। नहीं, आप स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें, आप में गलतियां होंगी, आप स्टार्ट करें, परफेक्शन नहीं होगी, बिगिनिंग करें। मैंने भी बिगिनिंग की, कैरियर की बिगिनिंग की, गलत थी, खराब थी, मगर उसका एंड खराब नहीं था। पीएचडी मैंने बिगिनिंग की, वहां पर कुछ भी नहीं आता था, मगर उसका एंड खराब नहीं था। यहां पर एमफिल प्रोग्राम शुरू किया, बिगिनिंग की, मगर उसका एंड खराब नहीं किया। मैंने पीएचडी के यहां पर शुरुआत की, एक बैच आई, बिगिनिंग की, उसका एंड खराब नहीं था। तो जब शुरुआत करोगे ही नहीं तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि आप में क्या खराबियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या। देखो, अगर आपको जितना भी लंबा सफर हो, पहला कदम तो उठाना है। 1000 किलोमीटर भी चलना है तो 1000 किलोमीटर से जब पहला कदम उठाते हो तो आप कहते 9999 कदम रहते हैं। अगर आप एक कदम नहीं उठाते तो हमेशा आपके 1000 स्टेप्स ही रहते हैं।
तो आप पहला कदम उठाएं, आप आगे बढ़ें, छोड़ दें लोगों को, छोड़ दें उनको वो क्या कह रहे हैं। देखो आपकी जिंदगी में दो किस्म के लोग आते हैं जो आपको सक्सेस दिलवाते हैं। एक वो जो आप कहते हैं आपसे कुछ नहीं होगा, ये वो लोग हैं जिनको सबक सिखाया जाता है कि ऐसा न कहें, और दूसरे वो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आए हम आपको अपलिफ्ट करते हैं। दोनों का किरदार है, एक का नेगेटिव में, एक का पॉजिटिव में। जो नेगेटिव में किरदार है वो जिंदगी भर आपको नेगेटिव में याद रहेगा कि इन लोगों ने मुझे हमेशा कहा आपसे कुछ भी नहीं होगा और मैं करके दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। काफी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते कहते हैं सर हमें तो एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, वो मेरे पास आए कहने लगे सर हमें तैयारी करनी है CSS की, हम कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने कहा कहीं से भी स्टार्ट करो मगर स्टार्ट करो। उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अब बहुत सी अच्छी पोजीशंस पर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक स्टार्ट करवाया उनसे, एक बिगिनिंग करवाई, एक बिगिनिंग कराने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वक्त जिस जगह पर भी हैं, देखो आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं अपनी सक्सेसेस काउंट करवा रहा हूँ, मगर मेरी सक्सेस में ये चीज़ जहन में रखें, अगर आपको कुछ करना है आप स्टार्ट करें, गलत ही सही आप शुरू करें, आप बिगिनिंग करें। यकीन माने आज की आपकी बिगिनिंग 1 साल के बाद आपको डिफरेंस का पता चलेगा कि जो आपने शुरुआत की थी वो कैसी भी थी, मगर 1 साल के बाद आप कैसे हैं। अगर आपने शुरुआत की ही नहीं तो वही बात कि 1000 अगर स्टेप्स का कोई जर्नी है तो पहला स्टेप उठाया ही नहीं और 1000 स्टेप से डरते रहे। डरे नहीं, परफेक्शन नहीं मिलती इस तरीके से। परफेक्शन के पीछे ना, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, क्या ये चीज़ें खराब हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी बार कनेक्ट करता रहता हूँ। आप मेरे लेक्चर सुन लेना यूट्यूब पे, अच्छा व्हाट्सएप पे एमफिल और पीएचडी को मैं सुपरवाइज करता हूँ, अपना वॉइस मैसेज भेज देता हूँ और कहता हूँ मेरे वॉइस मैसेज को ध्यान से सुनो और लिखो। किसी के रिसर्च पेपर में मिस्टेक होती है तो मैं उसको वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। कहीं पर अगर किसी को कुछ सुनना होता है तो मैं इसको कहता हूँ ठीक है। मैंने इस वाले सेशन में कोरोना वायरस पर, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज स्प्रेड ऑफ डिजीज़ पर है, मैंने अवेयरनेस लेक्चर रखे। काफ़ी लोगों ने कहा कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज़्यादा लोगों ने वो देखे। मुझे कॉल्स आई कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करता और कहता नहीं मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों स्टार्ट करूँ? नो, आप स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ें आप बिगिनिंग करें, हर चीज़ से एडवांटेज लें। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बेड, टेक द एडवांटेज फ्रॉम सोशल मीडिया, टेक द एडवांटेज फ्रॉम एवरीथिंग, हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। बस मैंने अपनी लाइफ में जिस तरीके से बढ़ा, हर स्टेप पर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मिल जाए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैं पोजीशन पर हूँ, जहाँ पर हूँ, मैं अपनी सक्सेसेस अपने स्टूडेंट्स से काउंट करवाता हूँ। पूरे मेरे स्टूडेंट्स तकरीबन ऐसे मेडिकल की एजुकेशन में मैं अपनी तारीफ ज़्यादा करने का इतना नहीं हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई एम अ पिलर ऑफ अ मेडिकल एजुकेशन एटलीस्ट इन सिंध। तकरीबन सिंध के काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में आज भी मैं ये करवा रहा हूँ। तो आप जिस जगह हैं, ये मेरा मैसेज सुन लें। जिस वक्त अभी भी आप बैठे, आपके जहन में बहुत सी चीज़ें आ रही होगी। आप में से कुछ लोग CSS करना चाह रहे हैं, कुछ लोग एमफिल करना चाह रहे हैं, कुछ लोग PhD करना चाह रहे हैं, कुछ लोग लाइफ में कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ यूट्यूब पर अपना एजुकेशन का चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आप करना चाह रहे होंगे। देन वाई डिले? स्टार्ट, बिगिन इट, स्टार्ट इट। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप असेस भी नहीं कर सकेंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो मेरे इस मैसेज के साथ कि स्टार्टअप और बिगिनिंग ही असल में शुरुआत ही हमें इस बात का तयन करती है कि अब हमें कहाँ। और एक और चीज़ जो मैं सबसे कहता रहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, मैं खुद अपने लिए भी कहता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। कहीं पर भी आपको कोई हेल्प के लिए आता है, कहो यस आई एम हेयर, आई एम हेयर टू हेल्प यू। अगर किसी को कोई चीज़ दिखानी हो तो यस आई विल हेल्प यू, आप दिखाएं। चीज़ों को छुपाएं नहीं। अब जितनी आसानियां करेंगे, जितना स्प्रेड करेंगे, जितना फैलाएंगे, उतना आपका इल्म बढ़ेगा। जितना आप ये सोचेंगे नहीं मैं किसी को टाइम नहीं देता, नहीं मुझे नहीं करना, उतना कम होगा। तो ऑलवेज सबके लिए आसानियां पैदा करो, किसी और पर ब्लेम ना लगाओ, अपनी मिस्टेक्स खुद ही नोट करो और किसी के कहने से डिस्करेज ना हो और स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, बिलीव करो, आपका स्टार्ट एक बहुत अच्छी जगह पर आज आपको पहुंचाएगा। ये मेरा मैसेज याद रखना कि बिगिनिंग चाहे बुरी ही हो मगर उसका एंड अच्छा ही होता है अगर कंसिस्टेंसी हो।
अगर आप उसको मुसलसल करते आ रहे हैं, मेरे लेक्चर के बाद हो सकता है आप बैठ जाएं, पढ़ना शुरू हो जाएं, 2 दिन के बाद आप दोबारा सोचें कि नहीं, दोबारा वही मोटिवेशन खत्म हो गई। नहीं, खत्म ना करें मोटिवेशन को। मैं मोटिवेशन को खत्म करता, मैं इस जगह पे नहीं होता। उसको दोबारा से स्टार्ट करें। देखिए आज के दिन मैंने क्या किया है, क्या मेरी सक्सेस है, दूसरे दिन पे क्या मेरी सक्सेस है, क्या तीसरे दिन सक्सेस का मतलब हैव आई गेन्ड समथिंग, क्या मुझे नॉलेज मिली है। स्टार्ट करें, हर दिन अपने आप को एनालाइज करें, हर दिन अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। बिलीव मी, आपने ये कहना है कि यस हमारी जिंदगियां तब्दील हो गई हैं। बस स्टार्ट करें, बस बिगिनिंग करें, दैट्स इट।